6 अक्टूबर 2015 को CIA के हेड जॉन ब्रेनन को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। दुनिया की सबसे पावरफुल आदमी को ये प्रैंक कॉल करने वाला लंदन में बैठा हुआ एक 15 साल का लड़का था। इस बच्चे का इंटरनेट नेम था क्रैकर और इसकी ये कॉल पूरी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को हिला कर रखने वाली थी। लेकिन इस काम के पीछे सिर्फ ये लड़का नहीं बल्कि उसका एक और दोस्त भी था और इन दो लड़कों ने दुनिया की सबसे पावरफुल सीक्रेट एजेंसी को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा था। 2015 में उन्होंने CIA और FBI के हज़ारों सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक किए। जूलियन असांज को अमेरिकन गवर्नमेंट के हाईली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने ही दिए थे। ये वो डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें ये सब डिटेल्स थी कि CIA ने मिडल ईस्ट, अफ़गानिस्तान और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में कैसे गवर्नमेंट्स उल्टाई थी। इन डॉक्यूमेंट्स में ये भी लिखा था कि अमेरिकन गवर्नमेंट के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए वो दुनिया में मौजूद हर उस आदमी की निगरानी कर सकते हैं जो एक दफ़ा भी इंटरनेट पर लॉगिन हुआ हो। ये सब डॉक्यूमेंट्स लीक करने की इन दोनों बच्चों को बहुत बड़ी कीमत भी देनी पड़ी। लेकिन सबसे पहले ज़रा ये समझते हैं कि इन दोनों लड़कों ने इतना कॉन्फिडेंशियल डेटा आखिर हैक कैसे किया। ये कहानी है दो बच्चों की जिन्होंने दुनिया की सबसे पावरफुल स्पाई एजेंसी को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। 2008 में अमेरिकन स्टेट ऑफ वर्जीनिया में एक 14 साल का बच्चा अपने कंप्यूटर पर काउंटर स्ट्राइक खेल रहा था। गेम खेलते खेलते इस बच्चे ने कुछ कमांड्स यूज़ करना शुरू की और यूं पहली दफ़ा उसे एहसास हुआ कि ये कंप्यूटर्स बहुत ही पावरफुल चीज़ है और किसी को अगर इनका प्रॉपर यूज़ आ जाए तो वो इनसे बहुत से ऐसे काम ले सकता है जो गवर्नमेंट्स को भी हिला सकते हैं। इस बच्चे का इंटरनेट नेम था डिफ़ॉल्ट। ये वो टाइम था जब एनोनिमस नाम का एक हैकर ग्रुप अमेरिका में बहुत फेमस हो रहा था। ये ग्रुप सिर्फ अटेंशन लेने के लिए डिफरेंट कंपनीज़ और गवर्नमेंट्स की वेबसाइट हैक करता था। डिफ़ॉल्ट इस ग्रुप से बहुत इम्प्रेस था बट इस ग्रुप का एक मसला था कि इसमें किसी पर भी ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल था क्योंकि इसके मेंबर्स में कुछ पुलिस के लोग भी मौजूद थे जो हैकर्स को पकड़ने के लिए इस ग्रुप में शामिल हुए थे। इसी दौरान डिफ़ॉल्ट को एक और हैकर ग्रुप मिला जिसका नाम था एनएनसेक। एनएनसेक भी एनोनिमस की तरह का एक हैकर ग्रुप था बट ये लोग सिर्फ पॉलिटिकल और सोशल मोटिव्स के लिए वेबसाइट और अकाउंट्स हैक करते थे। इस ग्रुप का पार्ट बनने के बाद डिफ़ॉल्ट के सामने जैसे एक पूरी हैकिंग वर्ल्ड ओपन हो गई। डिफ़ॉल्ट का सबसे पहला और बड़ा हैकिंग स्टंट कनाडा की विंडसर यूनिवर्सिटी का सर्वर हैक करना था। वो इस यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में घुस गया। वहाँ उसे उन सारे स्टूडेंट्स का डेटा मिला जिन्होंने यूनिवर्सिटी से लोन लिया हुआ था। ये तकरीबन 94 बिलियन डॉलर्स बनते थे। डिफ़ॉल्ट ने ये सारा डेटा डिलीट कर दिया। अब नॉर्मली हैकर्स जब भी ऐसी कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैक करते हैं तो उसे रिस्टोर करने के लिए वो एक अच्छी खासी प्राइस चार्ज करते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट का ऐसा कोई इरादा ही नहीं था। वो हैकिंग को अटेंशन लेने और सोशल चैलेंज लाने का एक टूल समझने लगा था। इसके बाद डिफ़ॉल्ट एक के बाद एक वेबसाइट हैक करता गया और हर हैक होने वाली वेबसाइट के पीछे कोई सोशल या पॉलिटिकल मोटिव होता था। 2013 आ चुका था और डिफ़ॉल्ट अब एक प्रो लेवल हैकर बन चुका था। वो क्रिप्टो करेंसी में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था और इसीलिए उसने अपने पास एक हार्ड ड्राइव में 1000 बिटकॉइंस जमा किए हुए थे जिनकी आज प्राइस अराउंड 66 मिलियन डॉलर्स बनती है। यहीं पर स्टोरी में एक और आदमी की एंट्री होती है, एक 29 साला CIA कॉन्ट्रैक्टर की। मई 2013 में ये CIA कॉन्ट्रैक्टर अपने अपार्टमेंट में बहुत देर से बैठा कुछ सोच रहा है। इसके हाथ एक बहुत सीक्रेट फाइल लगी है जिसमें ये लिखा हुआ था कि अमेरिकन गवर्नमेंट के पास ये एबिलिटी है कि वो पूरी दुनिया में हर उस इंसान को मॉनिटर कर सकती है जिसने एक बार भी कंप्यूटर पर लॉगिन किया हो और इसका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड हो। इस आदमी के नज़दीक ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन थी जिसे हर कीमत पर रुकना चाहिए था, मगर इसका अंदाज़ा था कि अगर वो ये बात किसी से भी करता है
तो इस पर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करने का केस होगा, जिसकी सज़ा में उसे सारी ज़िंदगी के लिए जेल जाना पड़ सकता है। इसके दिमाग में एक प्लान आया कि उसने सारा डेटा अपने पास डाउनलोड कर लिया, कुछ हफ्तों की लीव अप्लाई की और हांगकांग चला गया, क्योंकि उसे लगता था कि हांगकांग की गवर्नमेंट उसे अमेरिकन गवर्नमेंट से बचा लेगी। इस CIA कॉन्ट्रैक्टर का नाम था एडवर्ड स्नोडेन और इसने हांगकांग पहुंचने के बाद 2 जर्नलिस्ट को एक इंटरव्यू दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस इंटरव्यू में उसने ये सब राज उगल दिया कि कैसे अमेरिकन गवर्नमेंट पूरी दुनिया में लोगों की निगरानी करती है और इंडिविजुअल फ्रीडम को वायलेट करती है। इस इंटरव्यू ने डिफ़ॉल्ट और क्रैकर जैसे हैकर्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। एक तरफ डिफ़ॉल्ट को अपनी गवर्नमेंट पर बहुत गुस्सा था। उसने फैसला किया कि वो CIA ऑफिशियल्स को भी मज़ा चखाएगा और इन्हें दिखाएगा कि कैसा लगता है जब आपकी प्राइवेट लाइफ और डेटा की कोई निगरानी कर रहा हो। इसलिए इसने इंग्लैंड में बैठे क्रैकर से टीम अप किया। क्रैकर अमेरिका की मिडल ईस्ट में बढ़ती हुई इन्वॉल्वमेंट और स्पेशली पैलेस्टाइन में जो कुछ हो रहा था, इसमें अमेरिकन रोल के बहुत खिलाफ था। इन दोनों लड़कों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा क्रैकर्स विद एटीट्यूड। इनका सबसे पहला शिकार था जेम्स क्लैपर, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का इंटेलिजेंस डायरेक्टर। उन्होंने गूगल से क्लैपर का फ़ोन नंबर उठाया और इस नंबर के थ्रू उसका ईमेल हैक किया और इस ईमेल के थ्रू इसके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैक कर लिए। इसके बाद उनका अगला टारगेट था हेड ऑफ CIA जॉन ब्रेनन। ना सिर्फ उन्होंने ब्रेनन का सारा डेटा हैक किया बल्कि उसे एक प्रैंक कॉल भी की जो पूरी CIA और जॉन ब्रेनन हिल कर रह गए थे। क्रैकर्स ने ब्रेनन का सारा डेटा जूलियन असांज की विकीलीक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। इसमें वो सारा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें CIA का अफ़गान इराक वॉर में रोल और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का जिक्र था जिसके ज़रिए CIA ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रही थी। अक्टूबर 2015 में जूलियन असांज ने सारा डेटा पब्लिक कर दिया। CIA को इस डेटा लीक पर $1.5 मिलियन के डैमेजेस भरने पड़े। इनके बहुत से सीक्रेट एजेंट्स अंडरग्राउंड हो गए, बहुत से लोगों को रिज़ाइन करना पड़ा और शर्मिंदगी अलहदा हुई। ये दोनों अभी रुके नहीं थे। अगले कुछ महीनों में ये FBI की डेटाबेस से लेकर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट तक सब कुछ हैक करते गए और डॉक्यूमेंट्स लीक करते गए। पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए शर्म का मकाम था। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये हैकर्स हैं कौन। ये दोनों जानते थे कि उन्होंने जो किया है इसके बाद CIA और अमेरिकन गवर्नमेंट इनके पीछे ज़रूर आएगी और इसीलिए ये दोनों बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी आइडेंटिटी हाइड कर रहे थे। ये हर 5 मिनट के बाद प्रॉक्सी चेंज करते, IP स्विच करते ताकि इनकी लोकेशन ट्रेस ना हो। दुनिया की सबसे पावरफुल स्पाई एजेंसी अभी तक इन 2 बच्चों को ट्रेस नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर सितंबर 2016 में क्रैकर से एक बहुत बड़ी गलती हुई। वो एक दिन नशे में अपने 2 दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था कि इतने में TV पर न्यूज़ चली कि कैसे क्रैकर्स विद एटीट्यूड नामी ग्रुप ने पूरी CIA को चकरा कर रख दिया। क्रैकर ने शोखी में इन दोस्तों के सामने बोला कि ये ग्रुप उसका है। जब इसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया तो उसने उन्हें वो सारे सर्वर्स और प्रूफ दिखा दिए और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसी के एक दोस्त ने इस सब की खबर गवर्नमेंट को दी और सिर्फ 48 घंटों बाद इंग्लैंड में ब्रिटिश पुलिस ने क्रैकर के अपार्टमेंट पर रेड किया और उधर अमेरिका में FBI ने डिफ़ॉल्ट के अपार्टमेंट पर रेड किया। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। क्रैकर को अंडर एज होने और UK में होने की वजह से 2 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन डिफ़ॉल्ट क्योंकि अमेरिका में था तो उसे बहुत सख्त सज़ा दी गई। उसे 5 साल के लिए फेडरल प्रिजन भेजा गया और $145,000 का फ़ाइन किया गया और इसकी 1000 बिटकॉइन वाली हार्ड ड्राइव भी गवर्नमेंट ने कन्फिस्केट कर ली।
इन दोनों बच्चों को एक ऐसी इंफॉर्मेशन लीक करने की सज़ा सुनाई गई जो सब इंसानों के फ़ायदे के लिए थी, और जो कुछ इनके लीक डेटा में बताया गया था बिल्कुल वैसा ही दिसंबर 2023 में हुआ, जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कंट्रोवर्शियल लॉ पास किया जिसमें गवर्नमेंट को ये राइट दिया गया कि वो पूरी दुनिया में किसी की भी बग़ैर वारंट के निगरानी कर सकते हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे हों तो हो सकता है आपकी और मेरी भी सर्विलेंस हो रही हो।